द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने सबसे पहले दिखाया कि किस तरह से गजा के अंदर सीज फायर का ऐलान किया गया और उसके बाद चाहे वो यमन हो, कतर हो, अमान हो या फिर तुर्की हो, सीरिया, इराक, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। गजा के अंदर तो बिल्कुल ऐसा है जैसे त्योहार आ गया हो, उस तरह के हालात हैं। लेकिन खबर सिर्फ मैंने बताया था ना, गजा या फिर मिडिल ईस्ट से जुड़ी नहीं है। मिडिल ईस्ट का एक देश यानी इजराइल के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वही लोग जो सड़क पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो उनमें भी गजब का उत्साह है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार ये गजब है, सीज फायर कैसे हुआ, कब तक ये सीज फायर चलना है और सीज फायर के दौरान क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को यह फैसला लेना पड़ा, किसके दबाव में लेना पड़ा। ये तमाम चीजें आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं, एक एक सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले तो शुरुआत करेंगे हम गजा में ही, जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है वहीं से। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोग उत्साह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और तो और नाच रहे गाने के साथ साथ उन्होंने जो ऐलान किया है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो खुले तौर पर वहां पर तकरीरें हो रही हैं, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, आसमान में फायर छोड़े जा रहे हैं। ये खुशी का माहौल गजा के अंदर 15 महीने बाद आया। अब तक आपने केवल गजा के अंदर देखा होगा हंगामा, बम, गोला बारूद, बेतहाशा बर्बाद हो चुकी इमारतें, मरते हुए बच्चे, तमाम तस्वीरें, और इन सब के बीच 15 महीने बाद ये हालात निकल कर आए। इस वीडियो को पहले देखिए। तो चलिए इसमें बता देता हूं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि तलवार के सामने तलवार रखो, हम मोहम्मद दीफ के आदमी हैं। गोली को आग में डाल दो, भगवान मतलब खुदा अल्लाह तुम्हारी आत्मा को शांति दे सिनवर। ये अपने पुराने जो उनके हमास के चीफ और इन सब लोगों का जिक्र किया गया। गजा में युद्ध विराम के आधिकारिक ऐलान से पहले लेबनान में नाहर अल बारिद शिविर में बड़ा जश्न मनाया गया। ये लेबनान से तस्वीर, ये वीडियो निकल कर सामने आई जहां पर खुशी मनाई गई। मैं लेबनान का जिक्र पहले क्यों कर रहा हूं उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। लेबनान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम देश जो शिया और सुन्नी के बीच लड़ रहे थे उस समय हिजबुल्लाह ही था जिसने सबसे पहले आकर गजा के लिए हाथ बढ़ाए थे, मदद के हाथ बढ़ाए थे। हो सकता है ईरान के कहने बढ़ाए हों, लेकिन हिजबुल्लाह ने आखिरी वक्त तक साथ दिया था। वो बात अलग है कि पिछले से पिछले महीने हिजबुल्लाह के साथ उनका सीज फायर होता है और उसके बाद तमाम चीजें शांत होने लगी, का दावा किया गया। लेकिन तभी से माना जा रहा था कि हमास के साथ इनका सीज फायर होकर रहेगा। पहले सीज फायर से जुड़ी कुछ खबरें मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूं। देखिए, एक तो वीडियो देखिए कैसे गोदी में लेकर अपने लोगों को जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं। ये जो वीडियो निकल कर आई है, ये वीडियो बेट हन्नन और गजा से निकल कर आई है, जहां जो युवा है, वहां के जो लड़के हैं जो दिखती हैं वो खुशी मना रहे हैं। एक ऐसा जैसे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा हो। आराम से थाली ले आए हैं घर से उठाकर, उसके बाद तालियां बजाई जा रही हैं, थाली बजाई जा रही है। मतलब पूरा उत्सव जैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई है। अब एक और गजा स्ट्रिप में यानी गजा में जैसे ही ऐलान हुआ था उसके बाद की ये वीडियो और निकल कर आई। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कैसे उत्साह जैसा माहौल है, हर कोई खुशी से झूम रहा है। ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। क्या है इसका पूरा मतलब समझिए। अलमायादीन को गजा में युद्ध विराम समझौते की शर्तें मिली हैं। तो अलमायादीन ने बताया क्या क्या है। गजा में युद्ध विराम समझौते का जो पूरा टेक्सचर तैयार किया गया उसके मुताबिक गजा में सभी इलाके से उनकी जो सेना है यानी कि इजराइल की सेना वो वापस लौटेगी। गजा में युद्ध विराम को लेकर कहा जा रहा है कि रफा क्रॉसिंग को खोलना होगा और पूरी तरह से उसमें वापसी होगी सारे लोगों की। विदेश में इलाज के लिए घायलों को यात्रा की जाएगी, यानी कि बहुत गंभीर रूप से जो घायल है उनका इलाज अब गजा में नहीं होगा बल्कि अलग अलग देशों में उनके बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उनको दी जाएगी। ये कहा गया। यही नहीं, कहा गया है कतर की तरफ से ये जो मानवीय प्रोटोकॉल है यानी पूरी तरीके से जो मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है उसमें 600 से ज्यादा रोजाना जो एड है, ट्रकों की एड है, वहां तक पहुंचाई जाएगी। इसमें खाना पीना, इलाज का सामान, तमाम चीजें होंगी। बताया गया है कि 2 लाख तंबू और 60,000 जो पूरा का पूरा जस्टर है वहां पर काम करेगा, कारवांस काम करेंगे, तुरंत भेजे जाएंगे, शेल्टर्स बनाए जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग्स तो उन्होंने बर्बाद कर दी। तो इसको लेकर एक प्रारूप सामने आया है। ये एग्रीमेंट की मेन वजह है, मेन चीजें हैं। बाइडेन का क्या कुछ कहना है इस पर देखिए। उन्होंने कहा हम सभी बंधकों को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सारे लौटने चाहिए, यानी कि जो हमास के कब्जे में वो भी और जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है उनको भी छोड़ना होगा। जो सीज फायर है उसका पहला चरण 6 हफ्ते तक चलेगा। इसमें जो गजा के लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, यानी कि मानवीय सहायता की तादाद और बढ़ाएंगे। बाइडन ने ऐलान किया कि गजा में युद्ध विराम जो समझौता है वो स्थायी है, यानी कि पूरी तरह से परमानेंट है, युद्ध विराम बन जाएगा। और यही प्रस्ताव जो मैंने पिछले मई में रखा था, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था, मई में रखा था, अब यही है। बाइडन की तरफ से समझौते के तहत गजा को बढ़ी हुई मानवीय सहायता शुरू होगी। बाइडन ने कहा कि अमेरिका के समर्थन के साथ हमास पर इजराइल के दबाव की वजह से यह समझौता संभव हो पाया है। लेकिन उन्होंने किसका दावा किया, पढ़िए। हिजबुल्लाह कमजोर है, हमास ने अपने नेताओं को मार डाला है, ईरान कमजोर है और मैं गजा के निर्दोष लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हूं। ये बाइडन आज कह रहे हैं, वो तब जब पूरी तरह से अमेरिका जलकर स्वाहा हो गया। चलिए आगे की खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें छोड़नी नहीं चाहिए। बेहतरीन जश्न की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। ये देखिए, लोग खुश हैं, बच्चे खुश हैं, ये अपने आप को मोहम्मद दैव का आदमी बता रहे हैं। ये जश्न होता है। दरअसल क्या होता है कि जब अपने लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने शहादत दी, जिनकी वजह से हमने लड़े, और एक ऐसा देश जो लगातार पिछले कई वर्षों से आपकी जमीन पर न केवल कब्जा कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको चोट देने का काम कर रहा है, और उसको आप घुटने के बल लाते हैं, तो ऐसा उत्सव मनता है, ऐसी खुशी मनती है। तो वही देखने को मिल रहा है। अब जरा क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए क्या कह रही है। اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث। तो ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। यू मस्ट हैव नोन व्हाट हैपेंड, सब जानते हैं, तुम जानते हो कि क्या हुआ है। ये बड़ा ऐलान किया गया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, वो जब आप सबको संबोधित कर रहे थे, ऐसे में उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। कई और तस्वीरें हैं, कई और खबरें मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। सीज फायर की खबर के बाद वहां क्या क्या हुआ। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, देखिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये हमास के लड़ाकों के साथ सड़क पर उतरना और वहां पर अपना खुशी जाहिर करना, ये वहां पर एक पहचान बन के, देखिए चेहरे पर ढक रखा है और हाथ में झंडे लेकर, तालियां बजाकर, नाच कर, गा के वहां उत्सव, खुशी मनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आज ही गजा के अंदर ईद मनाई जा रही है। कुछ ऐसे हालात वहां पर बन गए। खुश हर कोई है। बुर्ज अल शामली कैंप है जो दक्षिणी लेबनान में है, वहां पर भी गजा के इस जीत को लेकर खुशी मनाई जा रही है। ये वीडियो वहां से निकलकर सामने आई। यानी अलग अलग जगह देखिए बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग सड़कों पर। ये दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी लेबनान है वहां का, यानी इजराइल से सटा हुआ, उत्तरी इजराइल से सटा हुआ ये पूरा शहर है। वहां पर देखिए बम धमाकों की आवाजें ये जरूर इजराइल तक पहुंच रही होंगी, और कई ऐसे वहां के जो सैनिक तैनात है उनकी छाती पर सांप लौट रहा होगा कि ये हो क्या रहा है आखिरकार। देखिए क्या, कहां लाकर खड़ा कर दिया सिर्फ एक सनक ने। अब देखिए खबर आई, अर्जेंट, मिलिट्री एनालिस्ट लिखते हैं, यदि ओथ अनुरोध कहते हैं ये होशुआ के तहत 15 महीने के युद्ध के बाद नेतन्याहू राजनीतिक रूप से विफल रहे, ये दावा किया गया। सेना और उसके चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी सैन्य रूप से पूरी तरह से नाकाम रहे, हमास पर जीत हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्तर पर देखा जाए या मिलिट्री बेस पर देखा है, दोनों ही क्षेत्र में इजराइल पूरी तरह से फेल हुआ है। इसकी चर्चा अब इजराइल के अंदर होने लगी, और आने वाले दिन में अगर देखा जाए तख्ता पलट भी हो जाए इजराइल के अंदर तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसी सनक की वजह से लगातार दावा किया जा रहा था कि हम तो भैया लड़ेंगे, बार बार इजराइल इस पर जोर डाल रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। अब कुछ और वीडियोस पहले मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं। एक सैनिक है जो मिठाई लेकर खड़े हुए हैं। लेबनान का साउदर्न लेबनान है, यानी दक्षिणी लेबनान का ये इलाका, जहां पर हाथ में हथियार, वर्दी पहन रखी है और हाथ में मिठाइयां हैं, खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गजा के अंदर से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, नबुल्स इलाका है, वहां से निकलकर सामने आई, जब गजा के अंदर पूरा एग्रीमेंट, यानी कि जो सीज फायर के एग्रीमेंट का ऐलान किया गया। मैंने बताया ना किस तरीके से अमेरिका के साथ साथ 2-3 मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इसको ऐलान किया। उसके बाद पूरा आसमान जो कल तक मिसाइल, रॉकेट, बम, गोले, बारूद और ड्रोन से पटा पड़ा रहता था, वो आसमान किससे पटा हुआ है? पटाखों से। और ये देखिए सड़कों पर लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर उतर आए, गाड़ियों से उतरकर वहीं सड़क पर जश्न मनाया जा रहा है। जाम नहीं लगा है, इसे जाम मत समझिए, ये उत्सव का लिए एक जाम होता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। या लोगों को परेशानी नहीं, बल्कि लोग अपने घरों से निकलकर ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां बहुत सारी तादाद में लोग हैं, वहां जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मतलब जीत का पूरा एंजॉय किया जा रहा है। कैसे करके हुआ। लंदन के अंदर भी देखिए
सोचिए, मैं कह रहा हूं, बार बार मिडिल ईस्ट का जिक्र कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखाऊंगा, लंदन के अंदर हो, अमेरिका में हो। अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि जब जो बाइडन के व्हाइट हाउस के ठीक सामने, जहां का सरकारी राष्ट्रपति भवन है उनका, उसके ठीक सामने भी लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और अब देखिए लेबनान से ये तस्वीर निकलकर सामने आई। लेबनान में आप देख सकते हैं, वो माफी चाहूंगा, लंदन में आप देख सकते हैं, लंदन में ताबड़तोड़ आतिशबाजी होती रही, बहुत देर रात तक ये आतिशबाजी होती रही। जैसे ही सीजफायर का ऐलान किया जाता है, जो फिलिस्तीनी समर्थक है वो सड़कों पर उतरते हैं और लंदन में भी खुशी का इजहार किया जाता है। ये बात पहले अगर समझ ली जाती तो वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, तमाम चीज़ें हैं, इधर उधर होना, तमाम चीज़ें होना, वो नहीं होता। खैर ठीक है। अब आइए, यत्ता की ये वीडियो निकल कर सामने आई, बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों, सच में यकीन नहीं मानेंगे। आपका, हमारी जो पूरी टीम है वो समझ नहीं पा रही कि कितनी तस्वीरें, कौन कौन सी तस्वीरें आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मैं, मेरे सहयोगी उदीप्त और बिस्वा लगातार आप तक वो वीडियो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए देखिए, एक और तस्वीर निकल कर सामने आई, वीडियो निकल कर आया। सड़क पर वो जो ताबड़तोड़ पटाखे छूटते हैं ना, रॉकेट्स छूटते हैं पटाखे वाले, तो उससे खुशी का इजहार किया जा रहा है। यत्ता का ये वीडियो निकल कर आया, खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई। बहुत है भाई, अभी तो इसमें भी योर वॉइस इज लाउड एज फायर, आपकी आवाज बिल्कुल आग की तरह है। बिल्कुल ये इस तरह से जश्न मनाया गया। गजा हैज वॉन सिल्वर, ह्यूज सेलिब्रेशन हो रहा है। कहां हो रहा है? जॉर्डन के अंदर हो रहा है। जॉर्डन में भी देखिए, मैंने अब तक आपको यमन की, कतर की, सीरिया की, इराक की, अलग अलग जगह की वीडियोस दिखाई थी। अब जॉर्डन से भी वीडियो निकल कर आई। जॉर्डन की जो राजधानी अम्मान, वहां की भी मैंने पहले वीडियो दिखाई थी और ये अलग वीडियो निकल कर आई हाथ में। लोग सड़कों पर उतरे हैं और खुशी का इजहार वहां पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी जो वहां लगातार काम कर रहे थे गजा के अंदर, वो भी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से किया है, सामने आए और उन्होंने इस खुशी का इजहार किया। अब ये तरह कुछ खबरें बता देता हूं। यमन की तरफ से खबर आई है, उनका जो प्रतिनिधिमंडल है मोहम्मद अब्दुल सलाम, उन्होंने कहा हम गजा की जो पुराना इतिहास है उसका सम्मान करते हैं, उसको सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध विराम के ऐलान के साथ जब लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच रही है तो फिलिस्तीनी मुद्दा पहला मुद्दा था और रहेगा, यानी फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी बरकरार रहेगा। यमन की तरफ से ऐलान किया गया, यानी यमन अभी चुप बैठने वाला नहीं है। यमन ने भाई आखिरी वक्त तक साथ दिया, ये बात माननी पड़ेगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा मैं मिस्र, कतर और अमेरिका की जो ये पूरी मध्यस्थता चल रही है उसके कठिन प्रयासों के बाद गजा में युद्ध विराम का समझौता हुआ, उस पर आखिरी मुहर लगी, इसके लिए उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने अब कहा है कि देखिए गजा के अंदर जो लोग हैं, जो बंधक है, उन्हें तो रिहा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं वो भी लोगों तक पहुंचाई जाए, सुख सुविधाएं पहुंचाई जाए, उसके लिए भी ऐलान किया जा रहा है। इराक ने भी कहा, इराकी के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया हम गजा में सीज फायर के समझौते का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं उसका, और जो फिलिस्तीन के लोगों का उसमें मारे गए, जो शहादत हुई उनकी और जो बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, उसको भी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि वो उनकी हिम्मत नहीं टूटी। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में कहा कि गजा में संघर्ष के दौरान दोनों पक्ष जो किडनैप किए गए हैं या फिर कैदी हैं उन्हें रिहा करने का काम जल्दी ही शुरू होगा और ये 6 हफ्ते के भीतर पूरा करना है, क्योंकि पहला चरण उसी में चल रहा है। अब आइए कुछ और वीडियोस देखिए। वहीं से जॉर्डन की कैपिटल जो है अम्मान, वहां से भी वीडियो निकल कर आई। सेलिब्रेशन जोर के शोर के साथ मनाया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए, मैंने अभी वीडियो वैसे आपको दिखाई थी, और भी हैं। ओ पर्ल ऑफ द विक्टोरियस सेक्ट, ओ ग्रेट पीपल ऑफ गजा, ये गजा के लोगों के लिए जिस तरीके के संघर्ष और संघर्ष के बाद भी हिम्मत ना टूटना, ये तमाम चीज़ें हुई, उसको लेकर यहाँ पर भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर है वो खबर है कि नेतन्याहू ने आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ली है। इस वक्त वो ट्रंप और बाइडन दोनों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके किडनैप लोग हैं, यानी इजराइल के जो लोग हैं जो इस समय हमास के कब्जे में, उन्हें छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी बहुत बड़े दबाव के तहत बेंजामिन नेतन्याहू को यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन इस फैसले का कितना असर उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ने जा रहा है वो 1 से 2 दिन के भीतर भी पता लग जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।